नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप क्रमशः यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं, चलिए इसमें भी आपको हल करना है। ध्यान से समझना, बगैर स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना। चलिए प्रश्न नंबर 1, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार वस्त्र धोत की लंबाई है, कितनी लंबाई पूछी गई। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार ए 7.5 फुट लगभग, कि 15 फुट लगभग, सी 22.5 फुट लगभग, कि 26 फुट लगभग। जल्दी सिलेक्ट करें, आपने कर लिया होगा सी 22.5 फुट लगभग। विद्यार्थियों, धोती के विषय में बताया गया है। तत् धोती की चतुर अंगुल विस्तारम हस्तपक्ष दशायतम गुरुपद पदहिष्ट मार्गेण सिक्तम वस्त्रम सनैर्गसेत पुनः प्रत्याहारेदित्तम द्युतिम धोती कर्म तत। यह 24वें नंबर श्लोक में बताया गया है। नेक्स्ट, हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लाभ पश्चिमोत्तानासन आसन में नहीं बताया गया है। नहीं पर ध्यान देना। ए अम्लता कम करता है, बी उदर की वसा को कम करता है, सी सुषुम्ना में प्राण प्रविष्ट होता है, डी जठराग्नि बढ़ाता है। नहीं पर ध्यान देना। और वह भी हठ योग प्रदीपिका के अनुसार। तो ए अम्लता कम करता है, नहीं करता है। इसमें विद्यार्थियों ये उदर की वसा को कम करता है, सुषुम्ना में प्राण प्रविष्ट होता है और जठराग्नि को तीव्र करता है। 31वें श्लोक में बताया गया है विद्यार्थियों, इसमें इति पश्चिमातानास्मरण आपगृहम पवनम पश्चिम वहिनम करोति उदयम जठरनालस्य कुर्याद उदरे काश्रियम रोगताम चा पुंसाम। 31वें नंबर श्लोक में आप इसको विषय में और अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, शिक्षण को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं होता है। शिक्षण को प्रभावित नहीं, ध्यान देना। ए शिक्षक, बी छात्र, सी वातावरण, डी शिक्षक का सामाजिक स्तर। तो डी शिक्षक का सामाजिक स्तर प्रभावित शिक्षण को नहीं करता है। नेक्स्ट, प्रभाव उत्पादक शिक्षण के लिए योग पाठ योजना कब तैयार किया जाना चाहिए। प्रभाव उत्पादक यानी जो उसमें जो उत्पादक हो, जो कार्य हो प्रभावित हो, यानी शिक्षण से युक्त हो, अपना प्रभाव छोड़ सके। ए कक्षा से एक सप्ताह पहले, बी कक्षा से ठीक पहले, सी कक्षा से 1-2 दिन पहले, या डी कक्षा समाप्ति के बाद। पाठ योजना कब बनानी है। तो कक्षा से ठीक पहले। प्रभाव उत्पादक शिक्षण के लिए पाठ योजना को कक्षा से ठीक पहले तैयार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, योग के व्यवहारिक शिक्षण के दौरान प्रश्न और उत्तर सत्र को कब आयोजित किया जाना चाहिए। ए कक्षा के प्रारंभ में, बी अभ्यास का परिचय देने के बाद, सी समूह अभ्यास के बाद, डी पाठ के अंत में। उत्तर सत्र, प्रश्न और उत्तर सत्र को
जल्दी सेलेक्ट करें। तो सी। विद्यार्थियों, योग के व्यवहारिक शिक्षण के दौरान प्रश्न और उत्तर सत्र को समूह अभ्यास के बाद आयोजित करना चाहिए, किया जाना। जब आप कुछ सिखाएंगे उसी के बाद तो क्वेश्चन करेंगे, तभी तो बच्चे बताएंगे, ऐसे कैसे बता देंगे। नेक्स्ट, छोटे समूहों के लिए योग के शिक्षण में बैठने की प्रभावी व्यवस्था। छोटे समूह के विषय में पूछा गया है। ए अर्धवृत्त आकार, बी वृत्ताकार, सी पंक्ति, डी स्तंभाकार। तो ए, छोटे समूहों के लिए योग के शिक्षण में बैठने के लिए प्रभावी व्यवस्था अर्धवृत्ताकार होनी चाहिए। नेक्स्ट, महर्षि पतंजलि के अनुसार प्रमाण हैं, ध्यान देना। ए अनुमान, बी प्रत्यक्ष, सी विकल्प, डी आगम। अब इनको आप कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। पहले इन पर ध्यान दें, 1 2 3 4। फिर यह ध्यान देना ए। अब यहाँ से रिलेट करना, ये तो हो गए ऑप्शनों की संख्या, ठीक, और यहाँ से ये रिलेट करना, ए बी सी सही है, डी सही नहीं है, ध्यान से समझना। बी ए डी सही है, सी सही नहीं है। कौन सा सेंटेंस, ध्यान से समझना। डी सी बी सही है, ए सही नहीं है, सी डी ए सही है, बी सही नहीं है। पहले आप यहाँ देखिए, उसके बाद इन सबको ध्यान से एक साथ जमा कर देखना, खुद से इसको पढ़िए और हल करिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ए डी सही है, लेकिन सी सही नहीं है। यानी 3 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। नेक्स्ट, पातंजल योग सूत्र के अनुसार सिद्धियां किसके माध्यम से प्राप्त की जाती हैं या की जा सकती हैं? ए औषधि, बी शक्तिपात, सी तप, डी समाधि। और सही उत्तर के लिए निम्नलिखित कूटों का उपयोग करना है आपको। ध्यान से समझना, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया है, ये ऑप्शन की संख्या है 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर देखना है कौन कौन किसमें क्या है, उस हिसाब से आंसर देने की कोशिश करना। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए तो ये सब आसान होगा, इनको कूट में रखकर सिलेक्ट करना। लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन 1 2 बार पढ़ेंगे तो उनको भी अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही है, यानी ए सी डी। महर्षि पतंजलि के अनुसार सिद्धियां औषधि, तप, समाधि से प्राप्त की जा सकती हैं। और औषधियों के विषय में समझना हो तो विद्यार्थियों, योग सूत्र पर मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप उसमें जाकर ध्यान से समझकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित उप प्राणवायु है। अब इसमें आपसे प्राणवायु के विषय में पूछा गया है। ए किरकर, बी मकर, सी कूर्म, डी भुजंगनी। कूट के अनुसार सही संयोजन करें। उसी प्रकार ये ऑप्शन की संख्या। अब देखिए 1 में ए बी सही है, कि बी डी और ए सही है, कि ए और सी सही है, कि सी डी और ए सही है। आप स्वयं से जल्दी से आंसर्स को सही करें, देखें, उसके बाद मैं आपको बता ही रही हूँ। तो
सी ऑप्शन सही है, यानी ए और सी। विद्यार्थियों, शरीर में मुख्य रूप से 5 प्राण तथा 5 उपप्राण बताए गए हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान और उनके उपप्राण। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये हो गए 5 प्राण। और उनके उपप्राण जो हैं नाग, क्रूम, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये उपप्राण हैं। और इन सबको विस्तार से समझना है तो आप चैनल पर देखिए, इसी चैनल पर सब कुछ आपको मिलेगा। यानी नेट से रिलेटेड जितना भी सब कुछ है सब पर पहले ही वीडियो मैं बना चुकी हूँ आपकी सुविधा के लिए। चलिए, कुंठा के प्रमुख स्रोत हैं। ऑप्शन को देखिए, इसमें भी कूट के अनुसार ही आपको संयोजन करना है। ए, वातावरण संबंधी कारक। बी, व्यक्तिगत कारक। सी, विवाद। डी, सकारात्मक लक्ष्य। कूटों के अनुसार सही संयोजन आप करें। कूट, ये ऑप्शन की संख्या 1। अब इसमें देखिए, डी, बी और ए सही है कि सी, बी और ए सही है कि बी, सी और डी सही है कि ए, सी और डी सही है। तो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा डी, अरे सॉरी, बी सही होगा इसमें। कुंठा के प्रमुख स्रोत हैं विवाद, व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी कारक। चलिए नेक्स्ट, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज किन हार्मोन का स्राव करता है? ए, सोमेटोस्टेटिन, एक सेकंड, बी, ग्लूकागॉन, सी, कॉर्टिसोल, डी, एपिनेफ्रिन। उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए कूट का आपको प्रयोग करना है। इसको आप स्वयं से पढ़िए, यानी इसको आप ऑप्शन की संख्या समझना और देखना, यानी ए और सी सही है कि ए और बी सही है कि बी और डी सही है कि बी और सी सही है। तो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा बी, आंसर बी ऑप्शन सही है, यानी ए और बी। विद्यार्थियों, अग्नाशय सोमेटोस्टेटिन एवं कॉर्टिसोल हार्मोन्स का स्राव करता है। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। और एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा अवश्य इसको देखना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना। धन्यवाद विद्यार्थियों।